हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। यौम तासीस से तेलंगाना के मौके पर उमर कैद के 91 कैदियों की रिहाई, 6 खवातीन कैदी भी रिहा। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर हुकूमत ने खुसूसी रियायत के तहत अहल करार दिए गए 91 उमर कैद कैदियों को आज महकमा मुहाबिस ने रिहा कर दिया है। रिहा होने वालों में 85 मर्द और 6 खवातीन कैदी शामिल है। महकमा जेल की डायरेक्टर जनरल सोमिया मिश्रा ने कहा कि ये प्रोग्राम सिर्फ कैदियों की रिहाई तक महदूद नहीं बल्कि जिम्मेदारी, विकार और उम्मीद के साथ नई जिंदगी के आगाज़ की अलामत है। उन्होंने कहा कि इन तमाम कैदियों को हुकूमत की मुकर्ररा हिदायत के मुताबिक रियायत का अहल करार दिया गया था। महकमा जेल ने रिहाई पाने वाले कैदियों की समाज में बाइज्जत और बावकार वापसी को यकीनी बनाने के लिए बाज़ाबातकारी और रोजगार से मुताल्लिक़ कई इक़दाम किए हैं। रिहाशुदा 91 अफराद में से 38 को महकमा जेल के ज़ेर इंतज़ाम मुख्तलिफ फ्यूल आउटलेट्स में मुलाजिमत फराहम की गई है ताकि वो फौरी तौर पर रोजगार हासिल कर सकें और मुआशरे में बेहतर अंदाज में जम हो सकें। बाकी 53 कैदियों ने खुद रोजगार, ज़राअत, ख़ानदानी कारोबार और दीगर आज़ाद पेशों में दिलचस्पी जाहिर की है जो इनके कानूनी और मुस्बित तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करने के अज़्म की अक्कासी करता है। ख़वातीन की बाज़ाबातकारी और खुद मुख्तारी के लिए 4 ख़वातीन कैदियों को जेल तरक्याती फंड के तहत सिलाई मशीनें फराहम की गई हैं ताकि वो मुस्तकिल ज़रिए मुआश हासिल करके मुआशी तौर पर खुद कफील बन सकें। शोहदाए तेलंगाना की कुर्बानियों के नतीजे में रियासत का क़याम, गवर्नर ने कहा। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि तेलंगाना रियासत का क़याम यहाँ के शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों और दहाइयों पर मुहित जमहूरी जिद्दोजहद की अलामत है। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर लोक भवन में गवर्नर ने कौमी परचम लहराया। उन्होंने तेलंगाना तहरीक में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर गवर्नर ने रियासत के तमाम आवाम और दुनिया भर में बसने वाले तेलंगाना के सपूतों को दिली मुबारकबाद पेश की और अपने खिताब में जदीद तेलंगाना की तामीर की बुनियाद रखने वाले तमाम कायदीन और कारकुनों को याद किया। गवर्नर ने मज़ीद कहा कि तेलंगाना की सदियों पुरानी सखाफत, रिवायत और दही ज़राई वोर से इस रियासत की असल रूह है। काकतिया दौर के तालाबों से लेकर आज के जदीद आबपाशी के मनसूबों तक यहाँ के किसानों की मेहनत ने तेलंगाना को सरसब्ज और शादाब बनाया है। उन्होंने फ़ख्र का इजहार करते हुए कहा कि ज़राअत के साथ साथ IT, फार्मा और स्टार्टअप जैसे शोबों में तेलंगाना ने बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी पहचान बनाई है। KCR 2028 में चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होंगे, तारक रामाराव को यकीन। यौम तासीस से तेलंगाना तकरीब से खिताब। कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति तारक रामाराव ने मंगल को पेशकशी की है कि दिसंबर 2028 में इनके वालिद और पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव फिर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के ओहदे पर फायज होंगे। तारक रामाराव ने यौम तासीस से तेलंगाना के मौके पर पार्टी दफ्तर पर मुनक्किदा तकरीब के दौरान कौमी परचम लहराया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव एक लिविंग लेजेंड है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक इजहार ख्याल कर रहा है। BRS लीडर ने कहा कि चंद्रशेखर राव ऐसे वाहिद लीडर हैं जिन्होंने तेलंगाना की हमाजहत तरक्की के लिए न सिर्फ ऐलानात किए बल्कि अमली इक़दामात भी किए हैं। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया है कि दिसंबर 2028 में चंद्रशेखर राव दोबारा रियासत के चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लेंगे। KTR ने कहा कि जहां खून बहा था वहां आबपाशी के लिए पानी पहुंचाने का कारनामा चंद्रशेखर राव ने अंजाम दिया। उन्होंने दावा किया है कि 1,65,000 मुलाजिमतें भी चंद्रशेखर राव ने फराहम की और कहा कि बाज़ अफराद बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। कारगुजार सदर BRS ने कहा कि मुल्क भर में अवाम कांग्रेस को मुस्तरद कर चुके हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस तेलंगाना को इस तरह तबाह कर रही है जैसे कुत्ते किसी चीज को चीर फाड़ देते हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया है कि वो दरियाई कृष्णा और गोदावरी को गुरु दक्षिणा के तौर पर पेश कर रहे हैं। तारक रामाराव ने सवाल किया कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अशोकनगर आकर 2 लाख मुलाजिमतों का वादा किया था, वो कहाँ हैं? आया चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़रा सिक्योरिटी के बगैर आवाम के दरमियान आ सकते हैं? उन्होंने मज़ीद कहा कि ऋतु बंधु स्कीम मौजूद नहीं लेकिन राहुल गांधी बंधु जरूर जारी है। रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस को दोबारा इख्तियार हासिल होगा, महेश कुमार गौड़ ने कहा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में आइंदा इलेक्शन में दोबारा इख्तियार हासिल करेगी। इनका यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब कर्नाटका में क़यादत की तब्दीली से मुताल्लिक़ खबरों के बाद तेलंगाना में भी चीफ मिनिस्टर की तब्दीली की खास आराइयां जोर पकड़ रही है। गांधी भवन में तेलंगाना यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने रियासती अवाम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि तवील जिद्दोजहद और बेशुमार कुर्बानियों के बाद तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में आया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के मजबूत अज़्म की बदौलत तेलंगाना रियासत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवामी उमंगों के मुताबिक फलाह और तरक्की पर मुबनी हुक्मरानी कर रही है और इंतखाबी वादों को पूरा कर रही है। मुफ्त बस सफ़र से लेकर बारीक चावल की फराहमी तक कई ऐसी फलाही स्कीमें नाफिज की गई हैं जिनकी मुल्क में मिसाल नहीं मिलती। PCC सरबराह ने BJP पर तनखीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इस पार्टी के कायदीन तरक्की और फलाही उमूर के बारे में अवाम को गुमराह कर रहे हैं।
तेलंगाना किसी के बाप की जागीर नहीं, तेलंगाना से मेरा क़ल्बी ताल्लुक़ है, पवन कल्याण ने कहा। तेलंगाना किसी के बाप की जागीर नहीं है और कोई मुझे खौफज़दा नहीं कर सकता। तेलंगाना से मेरा गहरा क़ल्बी ताल्लुक़ है और तेलंगाना अवाम ने मुझे कई मौक़े पर साथ देते हुए तरक्की की बुलंदियों पर पहुँचाया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश और तेलुगु फिल्म अदाकार पवन कल्याण ने हैदराबाद में वाक़ इनके मकान जुबली हिल्स में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने तेलंगाना में जनसेना पार्टी की सरगर्मियों पर इन्हें धमकाने वालों को इंतबाह देते हुए कहा कि वो किसी की धमकियों से खौफज़दा होने वाले नहीं हैं और न ही इन्हें कोई डरा सकता है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वो तेलंगाना का दौरा करेंगे। पवन कल्याण ने कहा कि दस्तूर में हासिल आज़ादी और जमहूरी क़वानीन का इस्तेमाल करते हुए वो मुल्क के किसी भी हिस्से में इजलास मुनक़्क़िद कर सकते हैं, लेकिन तेलंगाना में अपने सियासी फ़ायदे के लिए बाज़ सियासी क़ायदीन इन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नाक़ाबिल बर्दाश्त है। सरबराह जनसेना पार्टी ने तेलंगाना में अपनी सियासी सरगर्मियों के आगाज़ का ऐलान करते हुए कहा कि इनकी पार्टी बतदरीज तेलंगाना की सियासत में हिस्सा लेते हुए समाजी तेलंगाना के लिए काम करेगी। उन्होंने बताया कि इन्हें तेलंगाना से ज़्यादा आंध्र प्रदेश में धमकाने की कोशिश की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दावा किया है कि वो कभी तश्कील तेलंगाना के मुखालिफ नहीं रहे, लेकिन उन्होंने आंध्र प्रदेश की तकसीम के तरीक़ेकार पर एतराज़ किया था। पवन कल्याण ने कहा कि वो तेलुगु अवाम के दरमियान तफर्रुक़ा पैदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके दरमियान पैदा होने वाली दूरियों का पाटने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। उन्होंने तेलंगाना की सियासी क़ायदीन पर की जाने वाली तनक़ीदों को तेलंगाना या तेलंगाना अवाम पर तनक़ीद करार देने की कोशिश पर भी सख्त इंतबाह दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि वो तेलंगाना में सियासत इक़्तिदार हासिल करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तेलंगाना को तरक्की की नई मंजिलों पर देखना चाहते हैं और यहाँ तब्दीली के जरिए समाजी इंसाफ पर मुबन्नी तेलंगाना के लिए कोशा हैं। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी तेलंगाना में होने वाली नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाएगी और तेलंगाना में बुनियादी सतह पर पार्टी को मुस्तहकम किया जाएगा। पवन कल्याण के रिमार्क्स पर पूनम प्रभाकर की शदीद तनक़ीद। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर पूनम प्रभाकर ने पवन कल्याण के ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान किए जाने वाले रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि तेलंगाना हमारे बाप की नहीं तो क्या तुम्हारे बाप की जागीर है। उन्होंने पवन कल्याण को पेड आर्टिस्ट करार देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और भारत राष्ट्र समिति दोनों आंध्राई पेड आर्टिस्ट की खिदमत हासिल कर रही हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि आंध्र प्रदेश की तकसीम और अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील पर एतराज़ करने वाले अब तेलंगाना अवाम से झूठी मोहब्बत का इजहार करते हुए इनके दरमियान पहुंच रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि तेलंगाना अवाम को वो इंसाफ दिलवाएंगे। रियासती वजीर ने पवन कल्याण से सवाल किया कि पवन कल्याण बहैसियत वजीर आंध्र प्रदेश में कौन सा कारनामा अंजाम दे चुके हैं जो तेलंगाना में कारनामा करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने इस्तिफसार किया कि पवन कल्याण तेलंगाना अवाम को बताएं कि उन्होंने कब तेलंगाना की तायद में बात की थी। उन्होंने कभी अलहदा रियासत के लिए अपनी जान देने वालों के साथ इंसाफ के लिए बात की। उन्होंने कभी इन्हें खिराज खिदमत पेश किया जो आज तेलंगाना अवाम को समाजी इंसाफ की बात करते हुए अवाम में तफर्रुक़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर पूनम प्रभाकर ने दावा किया है कि रियासती हुकूमत को बदनाम करते हुए तेलंगाना में सियासी शोरश पैदा करने के लिए पवन कल्याण को इस्तेमाल किया जा रहा है। तेलंगाना में 290 इंजीनियर्स की मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर रियासती हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को बड़ी खुशखबरी देते हुए 290 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए तेलंगाना PSC की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा रोड एंड बिल्डिंग में 222 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियर, 49 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 19 असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की मुलाजिमतों को पूरा किया जाएगा। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियर की मुलाजिमतों के लिए 6 जून से 13 जुलाई तक, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 8 जून से 15 जुलाई तक, जबकि आलूदगी कंट्रोल बोर्ड में असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए 10 जून से 17 जुलाई तक ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। 1 जुलाई 2026 तक उम्मीदवार की कम से कम उम्र 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 44 साल रहनी चाहिए। कमीशन की वेबसाइट www.tgpsc.gov.in के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। मज़कूरा वेबसाइट पर ही तफसीली नोटिफिकेशन और मालूमात भी दस्तियाब रखी गई है। अब ट्रैफिक चालान सीधा व्हाट्सएप पर, तेलंगाना हुकूमत का नया फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की सिफारिश पर गौर करने के बाद एक अहम नोटिफिकेशन जारी करते हुए व्हाट्सएप, SMS और ईमेल को ट्रैफिक चालान की तरसील के मजाज इलेक्ट्रॉनिक जराये के तौर पर मंजूर कर लिया है। ये फैसला मरकजी मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के रूल 167 में हालिया तरमीम के मुताबिक किया गया है। 2 जून 2026 को तेलंगाना गज़ट में शाया होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक रियासती हुकूमत ने फौरी असर के साथ चालान की तरसील के लिए SMS, व्हाट्सएप और ईमेल के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। ताहम गाड़ी मालिकान को हिदायत दी गई है कि वो नोटिफिकेशन के इजरा के 1 महीने के अंदर वाहन पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को अपडेट करें। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि मुकर्ररा मुद्दत के बाद वाहन पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेजा गया चालान कानूनी तौर पर गाड़ी मालिक को मौसूलशुदा तस्वुर किया जाएगा, ख्वाह वो SMS, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भेजा गया हो। व्हाट्सएप की बड़ी तैयारी, खुद बताएगा कौन सा पैगाम है फर्जी, जल्द मिलेगा नया अपडेट।
व्हाट्सएप अपने यूजर की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए एक नए फीचर पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी जल्द ही स्कैम अलर्ट नामी फीचर मुतारिफ करा सकती है, जो मशकूक पैगामात की निशानदही करके यूजर को पहले ही खबरदार कर देगा। ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते हुए वाकयात को देखते हुए ये फीचर काफी मुफीद साबित हो सकता है। आजकल धोखेबाज नामालूम नंबरों से पैगामात भेजकर लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। कई बार वो बैंक, सरकारी इदारे या किसी कंपनी के नाम पर फर्जी पैगामात भेजते हैं और लोगों से इनकी जाती मालूमात या रकम हासिल कर लेते हैं। ऐसे वाकयात को रोकने के लिए व्हाट्सएप ये नया सिक्योरिटी फीचर तैयार कर रहा है। फ्यूल की कीमतों में आइंदा दिनों मजीद इजाफे का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आइंदा दिनों के दौरान मजीद इजाफा होगा, बल्कि पेट्रोल की कीमत में मजीद 12 रुपये और डीजल की कीमत में मजीद 10 रुपये के इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आलमी बाजार में खाम तेल की कीमतों में दोबारा इजाफे का सिलसिला शुरू होते ही माहिरीन मुआशियात ने हिंदुस्तान में दोबारा ईंधन की कीमतों में इजाफे के सिलसिले में पेशकशी करनी शुरू कर दी है। गुज़िश्ता माह मई के दौरान हुकूमत ने अंदरून 11 दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में 8 रुपये तक का इजाफा किया है और इस वक्त आलमी बाजार में खाम तेल की कीमतों में गिरावट रिकॉर्ड की जा रही थी। लेकिन अब जबकि आलमी बाजार में दोबारा तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है, ऐसे में हिंदुस्तानी तेल कंपनियां मजीद खसारा पेश करते हुए हुकूमत पर ईंधन की कीमतों में इजाफे के लिए दबाव डाल सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक आइंदा चंद दिनों के दौरान हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये और डीजल की कीमतों में 10 रुपये तक का इजाफा किया जा सकता है, जो कि बतदरीज किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ारत पेट्रोलियम ने ईंधन की कीमतों में इजाफे के सिलसिले में इक़दाम का जायजा लेना शुरू कर दिया है। तेलंगाना के इन 18 अजला में आज और कल तूफानी बारिश। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के लिए अहम इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि चहारशंबा और जुमेरात को रियासत के कई अजला में दरमियानी से शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे के मुताबिक शुमाली, मशरक़ी और जनूबी तेलंगाना के अजला बारिश से ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। महकमे मौसमियात ने आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगत्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्दाद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा अजला में बास मुकामात पर तूफानी बारिश के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हुक्काम ने खबरदार किया है कि बारिश के साथ गरज चमक, आसमानी बिजली और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। दूसरी जानिब तवील इंतजार के बाद जुनूब मगरबी मानसून के आइंदा 24 घंटों में केरला और तमिलनाडु के साहिली इलाकों से टकराने की तवक्को है, जिसके असरात तेलंगाना में भी महसूस किए जा रहे हैं। मंगल के रोज खम्मम और भद्दाद्री, कुत्तागुड़म समेत कई अजला में मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे ने किसानों और आवाम से एहतियात बरतने और मौसम से मुतल्लिक ताज़ा हिदायत पर अमल करने की अपील की है। तेलंगाना के यौम तासीस पर पीएम मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रियासती अवाम को दी मुबारकबाद। तेलंगाना के यौम तासीस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कायद हज़ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं कि तेलंगाना के यौम तासीस के खुसूसी मौके पर तेलंगाना के अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। तेलंगाना के लोग अपनी इख्तियारी सलाहियत, कारोबारी जज्बे और मेहनत के लिए जाने जाते हैं। ये रियासत अपनी शानदार सकावत और अजीम तारीख़ की हामिल हैं, जो बहादुरी, अज़्म और साबित ख़दमी की दास्तान सुनाती है। मरकज़ी हुकूमत विकसित भारत के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए तेलंगाना की तरक्की की रफ्तार को हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए पुरज़्म है। मैं रियासत के अवाम की अच्छी सेहत, खुशहाली और कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। वाराणसी में 200 साल पुरानी अजगीब शहीद मस्जिद बुलडोजर चलाकर शहीद कर दी गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राजघाट के इलाके में 200 साल पुरानी अजगीब शहीद मस्जिद मंगल की आधी रात को बुलडोजर चलाकर शहीद कर दी गई। चहारशंबे की सुबह वहां पहुंचने वाले लोगों को मस्जिद की जगह पर सिर्फ मलबा देखने को मिला। मस्जिद की इस जगह को साफ कराकर नए मॉडल स्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी DCP काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि अजगीब शहीद मस्जिद के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई थी और एहतियाती तदाबीर के तौर पर PAC और पुलिस एहलकारों को भी तैनात किया गया था। रेलवे इंतजामिया की जानिब से 5 बुलडोजर मंगवाए गए थे, जिसके बाद तकरीबन 42 फीट ऊंची मस्जिद को मुनहदम कर दिया गया। इस वक्त मलबा हटाने का काम जारी है और अब भी पुलिस और PAC के तकरीबन 1000 जवान वहां तैनात हैं। इस कार्रवाई के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी ADCP वैभव बांगर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी ACP विजय प्रताप भी मौजूद थे। मुल्क में रहना है तो वंदे मातरम और जनगणमन कहना होगा, मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर सुवेंदु अधिकारी ने कहा। मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि अगर मुल्क में रहना है तो वंदे मातरम और जनगणमन कहना होगा, साथ ही 26 जनवरी और 15 अगस्त का एहतराम भी करना होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम स्कूलों में वंदे मातरम को लाजमी करार दिया गया है। इनके मुताबिक यह भारतीय सखावत और सनातन रिवायत का हिस्सा है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि भारत को हिंदुस्तान और इंडिया दोनों नामों से जाना जाता है और मुल्क की सकाफती शनाख्त को बरकरार रखना जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये मुल्क किसी और के हाथों में नहीं जा सकता। दिल्ली के मालवीय नगर वाक़े रेस्टोरेंट में लगी खौफनाक आग, 20 अफराद हलाक।
राजधानी दिल्ली के माल्या नगर वाक़े हौसरानी इलाके में चारशंबे की सुबह उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक रेस्टोरेंट खौफनाक आग की जद में आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस्टोरेंट का नाम होटल फ्लोरिश स्टे है, जहां आग लगने के बाद कम से कम 20 लोग हलाक हो गए हैं। कई लोगों ने इमारत से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, जिसमें वो जख्मी हो गए। अफसरान का कहना है कि फायर ब्रिगेड महकमे को आग लगने की जानकारी सुबह 9 बजे मिली। इसके बाद आग बुझाने वाली 10 गाड़ियां जाए वक़्त पर भेजी गई। इब्तिदाई जानकारी में 10 लोगों की हलाकत की तस्दीक हुई थी, लेकिन बाद में महलूकीन की तादाद बढ़कर 20 हो गई। कुछ जख्मियों की हालत संगीन भी बताई जा रही है। मजबूरी तौर पर कम से कम 1 दर्जन अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया। इंतजामिया को अंदेशा है कि कुछ लोग अब भी इमारत के अंदर फंसे हो सकते हैं, जिसकी वजह से राहत और बचाव कार्य का अमल हुनूस जारी है। महाराष्ट्र की 2 बसों में गुजरात में भयानक तसादुम, हादसे के बाद लगी आग, 7 हलाक, 40 से ज्यादा जख्मी। रियासत गुजरात में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। जिले सूरत के बरदुली इलाके में 2 बसें आपस में टकरा गईं। इस हादसे में 7 अफराद हलाक जबकि 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा होने का खदशा है। सूरत के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP के मुताबिक मंगल की शाम महाराष्ट्र की एक बस बरदुली के करीब एक ट्रैक्टर को बचाने की कोशिश में बेकाबू हो गई और डिवाइडर उबूर करके सामने से आने वाली दूसरी RTC बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में यह अलमनाक हादसा पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों बसें महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बताई गई है। शदीद तसादुम के बाद एक बस में आग भी भड़क उठी। बरदौली पुलिस ने बताया कि बसों में फंसे हुए मुसाफिरों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां की गई। जख्मियों को मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स मुंतकिल करके इलाज फराहम किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। पटना में खान सर के कैंपस के करीब फायरिंग, पुलिस ने जांच की शुरू। बिहार के दारुल हुकूमत पटना के मुसल्लाहपुर थाना इलाके में मंगल की रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब मारूफ उस्ताद और यूट्यूबर खान सर के कैंपस के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक फायरिंग में एक शख्स के जख्मी होने की खबर है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। ये वाक़या ऐसे मुकाम के करीब पेश आया जो मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले हज़ारों तलबा के लिए एक अहम मरकज़ समझा जाता है। खान सर का कैंपस पटना के मारूफ तालीमी इदारों में शुमार होता है, जहाँ रोज़ाना बड़ी तादाद में तलबा आते हैं। फायरिंग की खबर के बाद इलाके में खौफ और हिरास और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पुलिस इस वक्त वाक़े की वजूहात और हमलावरों की शनाख्त मालूम करने में मसरूफ़ है। हुक्काम का कहना है कि मामले के हर पहलू से तहकीकात की जा रही है और अतराफ में नस्ब निगरानी के कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाली जा रही है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि खान सर के इदारे के एतराफ़ किसी मुजरिमाना वाक़े की यह पहली खबर नहीं है। इससे पहले 10 मई 2019 को इनके कोचिंग सेंटर को देसी बम हमले का निशाना बनाया गया था। हुज्जाज की कसीर तादाद मदीना मुनव्वरा में मौजूद, सऊदी खिदमत और मेहमान नवाजी की सताइश। हुज्जाज किराम जो रास्त मक्का मुकर्रमा पहुंचे थे वो अदायगी हज के बाद ज़ियारत मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं। इन दिनों दुनिया भर से आने वाले हुज्जाज मदीना मुनव्वरा की पुरसुकून फ़िज़ाओं और रूहानी माहौल में शहर मुक़द्दस में मौजूद हैं। हुज्जाज अपना बेशतर वक्त मस्जिद नबवी में गुजार रहे हैं। मस्जिद नबवी के अंदरूनी और बैरूनी सहन लाखों फ़र्जंदान इस्लाम से भरे हुए हैं, जो वहाँ 5 वक्त की नमाज अदा करने आते हैं और हरम मदीना में तसलसल के साथ 40 नमाजें अदा करते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले हुज्जाज शहर मुक़द्दस में मौजूद मुख्तलिफ तारीख़ी मसाजिद और मुक़ामात की ज़ियारत भी कर रहे हैं। मुक़ामी मीडिया के मुताबिक हुज्जाज की अक्सरियत ने आज़मीन के तरीक़ेकार में आसानी, मेहमान नवाजी, आला मियार की खिदमत और मौसर इंतज़ामात की तारीफ़ की, जिसकी वजह से आराम और ज़हनी सुकून के साथ मनासिक की अदायगी में मदद मिली। वाज़ेह है कि हुकूमती इदारों ने हर तरह की सहूलत फराहम की, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।